Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of 6th chapter of English grammar subject of standard 6th. And the first part of 6th chapter is about present and past simple. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में 6th चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और सिंपल यानी सादा। ओके, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल यानी कि V1 प्लस S और ES फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल और फॉर थिंग्स दैट हैपन ऑल द टाइम और समटाइम्स। तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने प्रेजेंट सिंपल वो कब यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल यानी कि V1 यानी कि पहला वर्ब प्लस S या ES कोई भी चीज हो जो सामान्य रूप से सही हो या फिर कोई भी चीजें हो जो कभी कभी या फिर ज्यादातर ऑल टाइम वो जगह लेती है, हैपन होते हैं, तो तब अपने क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। देखो, दे आर लुकिंग एट बुक्स, दे रीड अ लॉट। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। शी इज ईटिंग आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम। तो लाइक्स हो गया, वो क्या हो गया? देखो, लाइक है उसके पीछे एस लगाया ना आपने, तो वो हो गया सिंपल प्रेजेंट। V1 प्लस एस और ES। ओके, तो क्या कह रहे हैं? वी यूज V1 फॉर I, you एंड द प्लूरल सब्जेक्ट। अपने V1 कब लगाते हैं? तो I, you और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए अपने V1 लगाएंगे। वी यूज V1 प्लस S और ES फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट और अपने V1 प्लस S या ES कब लगाएंगे? तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ V1 हो तो वो I, you और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और V1 के साथ S या ES हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ल्यूसी लिव्स इन लंदन। देखो, लिव प्लस S हो गया, वो सिंगल सब्जेक्ट के लिए ल्यूसी एक ही है तो सिंगुलर हो गया। हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, तो पेरेंट्स की बात है, प्लूरल हो गया है ना। तो अपने सिर्फ V1 लगाया है, पीछे S या ES नहीं लगाया है। आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई आया तो आई के साथ क्या? V1, पीछे S या ES लगाया है? नहीं लगाया। माई ब्रदर लव्स टू प्ले टेनिस, है ना। तो ये माई ब्रदर, एक ही भाई की बात हो रही है, तो अपने V1 प्लस S या ES, देखो लव प्लस S लगा है ना, उसी तरह। स्पेलिंग टिप्स, वी एड ES टू वर्ब एंडिंग विथ S, SH, CH, S। जैसे कि अपने कोई भी वर्ब हो वो S, SH या CH से खत्म होता हो तो उसके पीछे क्या लगाएंगे? ES। जैसे कि पास का पासिस, फिनिश का फिनिशेस, वॉच वॉचिस। तो देखो ये किससे खत्म हो रहा है? S से, ES लगाया। SH से खत्म हुआ तो भी ES लगाया। CH से खत्म हुआ तो भी ES लगाया। राइट, वी एड IES टू वर्ब एंडिंग विथ Y एंड टेक अवे द Y। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी वर्ब हो जो Y से खत्म होता हो तो अपने उसमें Y निकाल देंगे और क्या लगाएंगे? IES। ट्राई, ट्राइस, Y है, Y से एंड हो रहा है, Y निकाल दिया और क्या लगाया? IES। उसी तरह फ्लाई, फ्लाइज, स्टडीज, स्टडीज। नोट द यूज ऑफ ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली विथ प्रेजेंट टेंस। तो अब है ना, क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल के साथ अपने ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली ये कैसे लगाते हैं? तो देखो, माई सिस्टर नेवर ड्रिंक्स मिल्क, नेवर आ गया और किसके साथ? ड्रिंक्स है, वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल, उसके साथ लगाया। आई यूजुअली गो टू स्कूल बाय बस, गो के साथ यूजुअली लगाया। तो क्या कर रहे हैं? V1 के आगे लगा रहे हैं नेवर, यूजुअली। अराइव के अराइव, मीट के आगे है ऑफन, समटाइम्स यू के आगे है। ही ऑलवेज अराइव्स लेट एट वर्क, वी ऑफन मीट देम इन द पार्क, वी समटाइम्स गिव अवर डॉग फिश टू
ईट। तो इसी तरह करेंगे। ओके, अब आगे क्या कह रहे हैं, फॉर नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल वी यूज डू और डज विथ V1। तो कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस हो या फिर क्वेश्चन सेंटेंस हो प्रेजेंट सिंपल में, किसमें, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, उसमें नेगेटिव और क्वेश्चंस हो तो उसमें अपने V1 तो पहले वर्ब के साथ अपने क्या लगाएंगे, डू या डज। डू यू ड्रिंक कॉफी, नो आई डोंट ड्रिंक कॉफी। ये क्या हो गया, डोंट है वो नेगेटिव हो गया। ओके, फिर डज योर ब्रदर प्ले टेनिस, नो ही डजंट प्ले टेनिस, ही प्लेज क्रिकेट। तो देखो ये क्वेश्चन सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डू लगाया और इसमें डज लगाया, तो डू या डज लगाएंगे। ओके, वी यूज द पास्ट सिंपल V2। द पास्ट सिंपल को क्या कहेंगे, V2। प्रेजेंट सिंपल को V1 कहेंगे और पास्ट सिंपल को V2। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन और एन एक्शन दैट हैड हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, यानी पास्ट सिंपल अपने क्या करेंगे, किस लिए यूज करेंगे कि कुछ अपने भूतकाल में पहले कोई चीज हो गई है या फिर वो रेगुलरली हो रही थी पास्ट में, उस चीज को वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे कि इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, तो पास्ट की बात हो गई, तो यहाँ पे क्या है, रेन्ड है वो पास्ट सिंपल यानी कि V2 है। He left for Delhi last Monday. I cleaned my teeth this morning. We enjoyed the party last night. My uncle always sent me gift on my birthdays. My grandpa went for long walks every morning. तो इस तरह अपने V2 यूज करेंगे यानी कि पास्ट सिंपल। अब स्पेलिंग टिप्स। स्पेलिंग टिप्स क्या है, सम वर्ड्स डोंट टेक ed in the past form. We call them irregular verbs. Note the past form of the following verbs. तो कितने verbs है वो अपने past form में लिखे, तो उसमें ed नहीं आते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, उन्हें अपने irregular verb कहते हैं, जिनके पीछे ed नहीं आता है past form में। तो अभी नीचे ये ऐसे ही है जिसमें verbs है उनके पीछे क्या नहीं आ रहा है, ed नहीं आ रहा है। देखो बिगिन का बिगेन हो गया, बिगिन्ड लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो इन सबको क्या कहेंगे, इरेग्युलर। ब्रेक ब्रोक, ब्रिंग ब्रॉट, बिल्ड बिल्ट, बाय बॉट, कैच कॉट, कम केम, डू डिड, ड्रिंक ड्रैंक, ईट एट, फॉल फेल, फाइंड फाउंड, फ्लाई फ्लू, फॉरगेट फॉरगॉट, गेट गॉट, गिव गिव, गो वेंट, हैव हैड, यर्ड यर्ड। यहाँ पे यर है तो देखो सिर्फ डी लगाया है, ed नहीं लगाया है। नो न्यू, लिव लेफ्ट, लॉस्ट लॉस्ट, मेक मेड, मीट मेट, पे पेड, रिंग रैंग, से सेड, सी सॉ, सेल सोल्ड, सीड सेड, स्लीप स्लेप्ट, स्पीक स्पोक, स्टैंड स्टूड, टेक टूक, टीच टॉट, टेल टोल्ड, थिंक थॉट, विन वन, राइट रोट। तो ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये आगे जाके यूज में आएंगे, तो आपको ये सारे क्या करने हैं, लर्न बाय हार्ट करने हैं। ओके, अच्छे से लर्न करने हैं। अब आगे आगे क्या है, फॉर नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस इन पास्ट सिंपल वी यूज डिड विथ V1। तो अब क्या कह रहे हैं कि पास्ट सिंपल यानी कि V2 के में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन सेंटेंस हो तो अपने V1 यानी कि प्रेजेंट सिंपल के साथ अपने क्या लगाएंगे, डिड। जैसे कि डिड यू सी जैक यस्टरडे, ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें सी है वो V1 है, उसके साथ अपने क्या लगाया, डिड, राइट। नो आई डिडंट सी हिम एनीवेयर, तो डिडंट है तो ये कैसा सेंटेंस बन गया, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें भी V1 के साथ अपने क्या लगाया, डिड, पर डिड का कौन सा फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म लगाया, डिडंट, राइट। वेयर डिड योर ब्रदर गो फॉर अ हॉलीडे, ही डिडंट गो एनीवेयर, ही स्टेड एट होम। तो अब अपने क्या देखेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज क्या है,
कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे जो सेंटेंसेस है उनको आपको कंप्लीट करना है, फिलअप्स है उसको कैसे करोगे, इनको आप इन बॉक्स है, इस बॉक्स में से जो भी वर्ड्स है उनके प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में आप इनको फिलअप्स करोगे। ओके। ल्यूसी नोज 4 लैंग्वेजेस, तो नो है उसका क्या लिखा, नोज। निशा वॉशिज हर हेयर ट्वाइस अ डे, तो वॉश का क्या किया, वॉशिज। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉयल का क्या किया, बॉयल्स। ऐसे ही आपको फिलअप्स करने हैं। दिस शॉप्स ओपन एट 9 AM इन द मॉर्निंग, तो इसमें अपने ओपन है, ओपन ही रखा है, ओपन्स नहीं करना है। ओके, इसलिए इसका ऐसे ही रहेगा। आई लाइक माई जॉब, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल डेली, तो इसमें भी मीट का मीट ही लिखा है। अवर ऑफिस क्लोजेस एट 5 o'clock इन द इवनिंग। मिस रीना is a teacher. She teaches mathematics. Medicines are expensive. They cost a lot of money. अब सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज है पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब क्या कह रहे हैं कि नीचे वर्ब्स है ये जो ब्रैकेट में दिए हैं इनका आपको करेक्ट फॉर्म पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, जो यहाँ पे ब्लैंक में फिट बैठे वो लिखना है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव रूप। ओके। आई डोंट लाइक माई जॉब, इट्स वेरी बोरिंग। लाइक का क्या कर दिया, डोंट लाइक, नेगेटिव रूप कर दिया इसका। योर स्टोरी इज नॉट ट्रू, आई डोंट बिलीव इट, बिलीव का डोंट बिलीव। वेयर्स मार्टिन, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। नीना इज अ टॉकेटिव गर्ल, शी टॉक्स मच, टॉक का टॉक्स कर दिया यानी पॉजिटिव रूप। माई मदर इज अ वेजिटेरियन, शी डजंट ईट मीट। That's a beautiful picture. I like it very much. Keshav drinks a lot of Coke. It's his favorite drink. Okay? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, थर्ड एक्सरसाइज है पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट सिंपल, यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो अब क्या कह रहे हैं कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, आपको उसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। और जो भी वर्ब है जैसे कि कम वर्ब है तो उसका आपको प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखना है। कम का क्या करना है, कम्स हो गया, ऑलवेज लेट सोनू कम, सोनू ऑलवेज कम्स लेट, कम का कम्स हो गया और अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, वैसे ही करना है। बास्केटबॉल आई प्ले ऑफन, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्ले का प्ले ही रहेगा, प्लेस नहीं होगा। वर्क मार्गरेट हार्ड यूजुअली, मार्गरेट यूजुअली वर्क्स हार्ड, वर्क का वर्क्स हो गया। Like candies, children usually like candies. Jenny always nice clothes wear, Jenny always wears nice clothes. Television, my grandpa watch never, my grandpa never watches television. अब फोर्थ एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग प्रेजेंट सिंपल ऑफ द गिवन वर्ब्स। तो आपको क्या करना है कि नीचे ये कन्वर्जेशन दिया है, इस कन्वर्जेशन को आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, इस बॉक्स में जो भी वर्ड्स है वो यूज करोगे प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में और फिर उसके साथ जो भी फिट बैठे वो फिट करके और डू लगा के फिर उसको आप लिखोगे, कंप्लीट करोगे। ओके। व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन अ बुक शॉप। डू यू लाइक योर जॉब, इट्स ओके। तो क्या कह रहे, देखो यहाँ पे लाइक है तो अपने लाइक किया, डू यू तो है ही तो डू यू तो ऐसे ही रहेगा, डू यू लाइक योर जॉब, लाइक यूज हो गया। व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर वर्क, तो देखो लीव आ गया, डू यू भी और लिव भी। एट 9 in the morning, डू यू वर्क ऑन सैटरडेज, तो देखो यहाँ पे वर्क है वो भी आ गया। समटाइम्स, हाउ डू यू गो टू वर्क, यूजुअली बाय बस। व्हाट टाइम डू यू कम बैक, एट 6 in the evening, तो ये कन्वर्सेशन अपना कंप्लीट हो गया। ओके, तो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। अब फिफ्थ एक्सरसाइज क्या है, रीड अबाउट जॉन्स जर्नी टू गोवा।
पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। तो आपको क्या करना है, ये देखो नीचे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसका करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है। पास्ट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल भी, जो भी आए वो। ओके, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट सिंपल करना है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट सिंपल करना है, जो भी करेक्ट फॉर्म हो वो लिखना है। लास्ट ट्यूसडे जॉन फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। फ्लाई का क्या किया, फ्लू। ही गॉट अप एट 6 o'clock in the morning and had a cup of tea। तो गेट का गॉट कर दिया, हैव का हैड कर दिया। At 6:30 he left home and drove to the airport। तो लेफ्ट, लीव का क्या किया, लेफ्ट। ड्राइव का ड्रोव। When he arrived at the airport, he parked his car in the parking area। तो देखो arrive का क्या किया, arrived, और park का parked। Then he went to the airport cafe where he had breakfast। तो go का क्या किया, went। have का क्या किया, had। Then he waited for his flight। wait का waited कर दिया। The plane departed on time and landed in Goa 2 hours later। तो depart का departed, land का landed। John took a taxi and left for his hotel। तो leave का left, take का took। ओके, तो इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो 6th एक्सरसाइज है, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यानी कि ये जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया है, उस वर्ड का आपको पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तीनों में से जो फिट बैठता वो उसका रूप आपको यहाँ पे ब्रैकेट ब्लैंक में लिखना है। ओके, ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड। तो वर्क का क्या किया आपने, डिडंट वर्क, नेगेटिव फॉर्म कर दिया। टीना बॉट सम न्यू क्लोथ्स येस्टरडे। बाई का क्या किया, बॉट, यानी कि अपने क्या किया, पॉजिटिव फॉर्म किया। डिड इट रेन येस्टरडे। तो ये देखो इंट्रोगेटिव हो गया, रेन का इंट्रोगेटिव हो गया ना रूप, डिड इट रेन, यस इट रेन्ड वेरी हैवीली। It was very hot inside and I opened a window। Open का opened। I didn't go outside to play because I had no time। Go का didn't go, have का had। Okay, अब sixth क्या है, We went to cinema last night। The film wasn't very good and we didn't enjoy it। तो go का went कर दिया, enjoy का didn't enjoy। The thief jumped over the wall and fled away। Some people ran after him and caught him। तो jump का jumped, flee का fled, run का ran, catch का caught कर दिया। ओके, अब 7th एक्सरसाइज। 7th क्या है, कंप्लीट द क्वेश्चंस इन ईच डायलॉग, यूज द गिवन वर्ब्स। तो आपको क्या करना है कि नीचे जो कन्वर्सेशन दिया है डायलॉग के, वो डायलॉग आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करोगे, यहाँ पे बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनका यूज करके आप कंप्लीट करोगे। ओके, तो पहले में क्या है, ए वी वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। बी वेयर डिड यू स्टे। तो देखो यहाँ पे स्टे है, तो ये स्टे अपने ले लिया यहाँ पे, राइट। ए विथ सम फ्रेंड्स। अब सेकेंड क्या है, ए आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग। बी व्हाट टाइम डिड यू अराइव हियर। तो देखो कहाँ है, ये रहा अराइव, ये अराइव यहाँ पे यूज कर लिया। ए एट 9:30। फिर थर्ड वन, तो थर्ड क्या है, थर्ड वन है ए वी प्लेड अ मैच दिस आफ्टरनून। बी डिड यू विन द मैच। तो देखो आप अपने क्या है, यहाँ पे विन है ना, तो ये विन यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन बना लिया। ए नो वी लॉस्ट। फोर्थ, ए वी हैड अ नाइस हॉलीडे ऑन संडे। बी वेयर डिड यू गो। ए टू अवर विलेज। फिफ्थ वन, ए वी वेंट देयर बाय टैक्सी। बी हाउ मच डिड यू पे। ए 200 rupees। बी सिक्स्थ वन, ए द विंडो इज ब्रोकन। बी हाउ डिड इट हैपन। ए आई डोंट नो। तो इस तरह आपको कंप्लीट करने हैं ये डायलॉग्स भी। ओके, समझ में आया।
तो अब आप सबको क्या करना है, अब आप सबको पूरे में जो भी अपने रूल्स हो वो अच्छे से याद करने हैं और एक्सरसाइजेस को अच्छे से लिखने हैं बुक में, इसी बुक में लिख लेना। ओके, वंदे मातरम।